तुम्हारा नया राजा। पहला, सर्वशक्तिशाली रावण। हम सभी को पता है भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया, लेकिन क्यों? इसका उत्तर है सर्वशक्तिशाली और अहंकारी लंकापति रावण। रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। जो भी वस्तु मन को भाई वो छीन ली। शक्ति संतुलन बिगड़ गया। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। फिल्म में रावण का आतंक और विध्वंस दिखाने से एक बड़े संकट की पृष्ठभूमि तैयार होगी, जो फिल्म को एक नया आयाम देगा। दूसरा, अभिनय। राम सौम्य और शालीन है, क्रोधित नहीं होते, त्याग की पराकाष्ठा है, पत्नी के लिए समर्पित है, पिता तुल्य बड़े भाई है और जनता के लिए न्याय और प्रेम की मूर्ति। रणबीर कपूर की आंखों में शालीनता झलकती है। इस क्लिप में उनकी आंखों का अभिनय देखिए। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। दूसरी तरफ रावण क्रोध और अहंकार का प्रतीक है। शक्ति के नशे में चूर, सभी मनचाही चीजों को छीन लेना चाहता है। यश के चेहरे पर क्रोध और अहंकार का भाव देखिए। उसी तरह साई पल्लवी ने माता सीता के रूप में सौंदर्य और शालीनता का संतुलित अभिनय किया है। तीनों कलाकारों ने अभिनय के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है, जो इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा। तीसरा, प्रस्तुति। हम सभी को रामायण की कहानी कंठस्थ है और 20 रामायण आधारित फिल्में और धारावाहिक बन चुके हैं, लेकिन इस रामायण का प्रेजेंटेशन या हिंदी में कहे प्रस्तुतिकरण बाकियों से अलग है। फिल्म जनमानस के दिल और दिमाग पर राज करेगी या नहीं, ये फिल्म के प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है। इसे 2 उदाहरण से समझते हैं। पहला, रामानंद सागर की रामायण। धीमा और परिपक्व अभिनय, वर्षों तक स्मरणीय डायलॉग्स और 100% जनता की भावनाओं को छू लेने वाली। दूसरा उदाहरण, आदिपुरुष, भयानक और फूहड़। दोनों रामायण पर ही बनी थी, लेकिन प्रेजेंटेशन में रात और दिन का अंतर था। इस नई रामायण का तीसरा मजबूत पक्ष है इसका भव्य और विशाल प्रस्तुतिकरण, जो आधुनिक तकनीकों के कारण संभव हो पाया है। चौथा, रूपरेखा। आप सभी इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स पर ध्यान दें। उन सभी से एक भव्यता और भारतीय संस्कृति का भाव आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। पांचवा, CGI VFX। मुझे इसके CGI VFX बहुत मनमोहक लगे। निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की माया रची है, लेकिन मेरे लिए अच्छे VFX का होना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस कहानी रोमांचक और अभिनय दिल जीतने वाला होना चाहिए। इसे 2 उदाहरणों से समझते हैं। हॉलीवुड की जॉन कार्टर मूवी में अवतार मूवी स्तर के VFX थे, सबसे महंगी फिल्मों में से एक, लेकिन कहानी एकदम पट, इसलिए महाफ्लॉप हुई। रामानंद सागर की रामायण में 3rd ग्रेड VFX थे, लेकिन प्रेजेंटेशन और कहानी सॉलिड 10, इसलिए आज भी उसे रामायण का आदर्श मानक मानते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 वजह थी जो मुझे नई रामायण में अच्छी और सकारात्मक लगी। आप लोगों को क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी? अपना पक्ष कमेंट सेक्शन में तर्क के साथ रखें। धन्यवाद।